चलिए देखें यार, ये डेट 400 है। कहा किसी चिकित्सा लेन देन में लागत मूल्य का 17 गुना, कॉस्ट प्राइस का 17 गुना, लागत मूल्य और बिक्री मूल्य के योग के 8 गुना के बराबर है। यानी कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस के योग के 8 गुना के बराबर है। क्रय मूल्य का 17 गुना जो है, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के योग के 8 गुना के बराबर। सर यहाँ देखें तो 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 CP प्लस 8 SP हो जाएगा। 8 CP इधर आके घटेगा 9 CP, और इधर बच जाएगा 8 SP। दो टर्म बराबर है, रेशियो लिखिएगा, कॉफिशिएंट इंटरचेंज हो जाएगा, 8 अनुपात है। यानी खरीदे 8 में, सॉरी 8 अनुपात 9, खरीदे 8 में बेचे 9 में, एक का प्रॉफिट कितना पे, 8 पे, तो 1/8 यानी 12.5% का प्रॉफिट होगा। 12.5% प्रॉफिट। ये तो आसान है, कहा इसको सरल करना है। देखिए तो ये पल x³ प्लस में है और ये माइनस में, कैंसिल हो जाएगा। -3x² -7x² तो -10x² होगा, प्लस 9x और -8x प्लस का x हो जाएगा, तो -10x² प्लस x है, और -12 -16 माइनस का 28, ऑप्शन सी हो जाएगा। देखिए इसको ध्यान में रखिएगा, ये तो आसान सा सवाल था, इस तरीके से आप जनरल तरीके से सॉल्व भी कर लिए, लेकिन जब कई बार कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन देगा उसको सॉल्व करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो वैल्यू पुटिंग से कर लीजिएगा। जैसे इस कंप्लीट फंक्शन के बराबर कुछ नहीं दिया है ना, इस कंप्लीट फंक्शन के बराबर दाएं साइड में कुछ नहीं दिया है, यानी ये किसी रिलेशन को एक्जिस्ट नहीं करता है। यहाँ वेरिएबल के जगह अपने हिसाब से जो डील करे वो लेकर सवाल को सॉल्व कर लीजिएगा। तो एक्स का वैल्यू आप 0 लेंगे, तो 0 लीजिएगा तो 0 में होगा क्या कि मैक्सिमम ऑप्शन टैली कर जाएगा, तो 0 नहीं लेंगे, क्या ले लीजिएगा 1 लेके इसको सॉल्व कर लीजिएगा। दो दिन जो डील करे अपने हिसाब से ऐसा कोई नंबर लीजिए जिससे कैलकुलेशन थोड़ा आसान हो जाएगा। बड़ा नंबर लेंगे कैलकुलेशन थोड़ा ज्यादा होगा, तो यहाँ एक्स का वैल्यू 1 लेकर भी सवाल को आप सॉल्व कर सकते हैं। चलिए का आदित्य और भास्कर जो है 15,000 में एक काम पूरा करने का ठेका लिया है। आदित्य अकेले 15 दिन में करेगा, जबकि भास्कर अकेले 18 दिन में। आदित्य अकेले करे काम 15 दिन में कर देगा, भास्कर अकेले करेगा 18 दिन में। लेकिन ये लोग जो है चंद्रा की सहायता से 6 दिन में काम को पूरा कर दिया। देखिए यहाँ ना तो आदित्य अकेले काम किया है, ना ही भास्कर अकेले काम किया। कहा इन दोनों ने मिलकर चंद्रा का सहायता लिया और तीनों लोग मिलकर कंप्लीट कर दिया है काम को, कितने दिन में, 6 दिन में। तो ये टोटल वर्क हो जाएगा कितना, 90। 15 छक 90, 18 पचे 90, 10, और ये 15 छक 90। अच्छा आदित्य का एफिशिएंसी कितना है, 6, और भास्कर का एफिशिएंसी कितना है, 5, और तीनों का टोटल एफिशिएंसी 15 है। 6 5 11, तो सी का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, 4। और यहाँ पे थोड़ा ध्यान रखिएगा, तीनों वर्कर ने मिलकर काम को पूरा कर दिया है कितने दिन में, 6 दिन में। तो तीनों जब मिलकर काम किया है ना, तो इक्वल इक्वल टाइम का काम किया है, काम को पूरा कर दिया 6 दिन में। यानी ये भी 6 दिन, बी भी 6 दिन, 6 दिन, सी भी 6 दिन काम किया। तो जब टाइम इक्वल रहता है तो एफिशिएंसी के रेशियो में मजदूरी का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, आपको पता है ये चीज। तो सर ए का एफिशिएंसी 6, यानी एक दिन में 6 काम, बी एक दिन में 5 काम, सी एक दिन में 4 काम। अच्छा टोटल काम करने का मजदूरी मिला है कितना, टोटल काम करने का मजदूरी मिला है कितना, 15,000 रुपया। और टोटल काम 6 4 10 5 15। सी का मजदूरी बोला है तो 4 काम किया है, तो 4 मजदूरी, 4 काम का मजदूरी लेगा तो 1,000, यानी 4 गुना 1000, 4,000 रुपया। ये इस चीज को लेकर कंफ्यूज नहीं कीजिएगा कि सर टोटल तो 90 काम का ना मजदूरी 15,000 है। तो यहाँ पर अगर टाइम इक्वल करेंगे ना, जैसे टाइम तो तीनों 6 6 दिन तक काम किया, तो ये एक दिन में, सिंपल ध्यान में रखिएगा यार, अगर सबने मिलकर काम किया है तो मजदूरी जो है एफिशिएंसी के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा। एक दिन में ए 6 काम किया, बी 5 काम किया, सी 4 काम, तो एक दिन में तीनों ने मिलकर टोटल क्या काम किया, 15 काम किया है, पर 15 काम का मजदूरी लिया 15,000। देखिए कहा सर ये समीकरण दिया है, दो ठो लाइन का इक्वेशन दिया है, 2x प्लस 3y
-1 इक्वल टू 0। सेकेंड लाइन का इक्वेशन है 4x प्लस kx और प्लस 2 इक्वल टू 0। कहा ये कोई हल नहीं है। सुनिए, अगर कोई हल नहीं है इसका मतलब हुआ कि ये दोनों लाइन समानांतर होगा। ये दोनों लाइन क्या होगा? पैरेलल होगा। अगर दो समानांतर रेखा है तो उन दोनों का कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, और अगर दो लाइन पैरेलल है तो रिलेशन होगा a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज नॉट इक्वल टू c1 बाई c2। तो सर a1 2 है, a2 4, b1 3 और b2 k। 2 दूना 4 क्रॉस करिएगा तो k बराबर आ जाएगा कितना? 6। का कौन सी संख्या इसको पूर्णतः विभाजित कर देगी? तो आप बताइए, अगर यहाँ 7 के पावर 81 कॉमन कर लीजिएगा तो ये तो कंप्लीट टर्म कॉमन कर लिए, तो इसके जगह तो 1। 7 के पावर 82 है, 81 कॉमन किया है तो 7 के पावर 83, 81 कॉमन किए 7 के पावर 2। अब 7 के पावर सर 81 इंटू 7 का स्क्वायर 49 और 7 56, 49 और 7 56 और 1 57। कहा कि सर ये कंप्लीट व्यंजक जो है ये किससे कटेगा? अब किससे कटेगा तो देख लीजिए, देखने से लग गया कि ये सर 399 जो है ये 7 बचे 35 सत्ते 49 यानी 7 गुना 57 है, यानी कि इसका ये फैक्टर है तो इससे तो कटेगा ही, ऑप्शन है। हाँ, नहीं तो आप ऐसे भी सोच सकते हैं कि सर 7 के पावर 81 है, इसको 7 के पावर 80 गुना 7 लिखने किसी को कोई तकलीफ नहीं, सर 57 से मल्टीप्लाई करिए तो ये 7 के पावर 80 गुना 57 गुना 7 कितना? 399। तो इसका एक फैक्टर 399 है ना, यानी ये कंप्लीट फंक्शन जो है 399 से कटेगा। क्लियर है? देखिए कहा आसान सा सवाल है। कहा बेलन का आयतन इतना है और उसके आधार की त्रिज्या, बेलन का आयतन होता है 2 पाई, बेलन का आयतन 2 पाई यार नहीं सॉरी यार, बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर और दिया कितना? 256 पाई। पाई से पाई कैंसिल हो गया, आगे का उसके आधार की त्रिज्या 8 है तो छोड़ दो, यानी पाई आर स्क्वायर 8 का स्क्वायर यानी कितना? 8 गुना 8 64 हो जाएगा इंटू पाई आर स्क्वायर इतना, अब बराबर दिया 256 पाई। तो सर पाई से पाई कैंसिल, 8 दिया 24, 8 गुना 16, 8 चौक 32, तो हाइट आ गया 4 और पूछा है ऊंचाई। आसान सा सवाल है। का बी के किस मान के लिए, का किस मान के लिए समीकरण इतना के मूल्य समान होंगे? अच्छा सर किसी भी द्विघात समीकरण का अगर मूल समान है इसका मतलब क्या? बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर क्या होगा? 0 होगा। तो बी स्क्वायर यानी x का कॉफिशिएंट बी है तो बी स्क्वायर ही रह जाएगा -4a। एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट कुछ नहीं यानी 1 है ना, तो a का वैल्यू 1 इंटू सी कांस्टेंट है कितना? 9 बराबर 0। तो बी स्क्वायर बराबर 9 चौक 36, तो बी बराबर कितना? प्लस माइनस केवल 6 दिया है। ये सवाल थोड़ा अच्छा है, ये इतना बड़ा इतना बड़ा ये छोटा होगा। चलो कोई बात नहीं, इसी पे देख लीजिए। कहा ए और बी आंकड़ों के दो सेट हैं, ठीक है, दोनों सेट के माध्य समान है। कहा आंकड़ा बी का माध्यिका, आंकड़ा बी का जो माध्यिका है आंकड़े ए के माध्यिका का दोगुना है, तो ए और बी के बहुलक के बीच का संबंध क्या होगा? देखिए एक रिलेशन आप सबको पता है, यहाँ पे कर लेते हैं कि बहुलक जो होता है, सॉरी 3 माध्यिका, ये डेटा सेट ए है, 3 माध्यिका -2 माध्य बराबर होता है बहुलक। ओके, 3 माध्यिका में से 2 माध्य घटाइएगा, 3 में से 2 जाएगा, कुछ नहीं है कॉफिशिएंट यानी 1 तो है ही, तो 3 में से 2 गया 1। तो ये रिलेशन याद रखिएगा माध्य माध्यिका और बहुलक का कि सर 3 माध्यिका -2 माध्य बराबर क्या होगा? बहुलक। और ये सेट ए का डेटा है तो यहाँ ए रिप्रेजेंट कर देते हैं ए से,
माध्य तो दोनों का समान ही है तो और रहने देते हैं, और ये सेट ए का बहुलक है। ओके ना। अब आगे कहा कि बी की माध्यिका ए के माध्यिका का 2 गुना, तो सर ए का माध्यिका जितना है, जैसे बोलते हैं ना x है, अब बोले दूसरा संख्या इसका 2 गुना तो 2x हो जाएगा ना। तो अगर ये 3 माध्यिका ए है तो सेट बी का माध्यिका इससे 2 गुना, इससे 2 गुना तो 6 है माध्यिका ये हो जाएगा। बी मत लिख दीजिएगा, ए ही रहेगा, क्योंकि इस पूरे का 2 गुना है बी का, तो ए का माध्यिका इतना है, ठीक है, इसका 2 गुना यानी ये हो जाएगा। माध्य तो दोनों का समान ही है तो 2 माध्य रहेगा और बराबर बहुलक बी, सेट बी का बहुलक। क्लियर है ना। अब इसको जब आप घटाइएगा, इसको घटाइएगा तो आप बताइए इन दोनों को अगर घटाएंगे तो सर ये तो कट जाएगा। अब 3 माध्यिका ए में से 6 माध्यिका ए घटेगा तो -3 माध्यिका ए बराबर इधर बहुलक ए माइनस बहुलक बी हो जाएगा। ओके ना। अब ऑप्शन देखने हैं, ऑप्शन जो दिया है देखिए, ऑप्शन बहुलक बी माइनस बहुलक ए दिया है ना, बराबर 3 माध्यिकाएं, तो बहुलक बी माइनस है, तो इधर अगर माइनस कॉमन करेंगे तो बहुलक बी माइनस ए हो जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, तो उतना करना है नहीं, आप डायरेक्ट बोलेंगे सर ऑप्शन ए हो जाएगा। ओके ना। देखिए कहा 36 सेंटीमीटर लंबाई और 16 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक आयताकार धात्विक शीट से आयताकार धात्विक शीट से 6 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली 3 वृत्ताकार प्लेटें काटकर निकाली गई। सुनिए ना, एक आयताकार प्लेट है, धात्विक शीट है जिसका लंबाई 36 है और चौड़ाई कितना है 16। आपका इसके अंदर से 3 वृत्त काट कर निकाल दिए, जिसमें एक का रेडियस 6, दूसरा का रेडियस 4, तीसरा का रेडियस 2, और कहा कि इसके बाद जो रिमेनिंग पोर्शन बचा ना, इस रिमेनिंग पोर्शन का एरिया वर्ग एरिया के बराबर है। कोई बात नहीं है सर, आयत का लंबाई मालूम चौड़ाई मालूम तो एरिया होगा लंबाई गुना चौड़ाई। 16 छक 96, 16 तिया 48, 48 और 9 57, ये आयत का एरिया हो गया। अब यार एक वृत्त का रेडियस 6 है, दूसरा का 4 है, तीसरा का 2 है, तो वृत्त का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। पहला वृत्त का एरिया पाई आर स्क्वायर, दूसरा का भी पाई आर स्क्वायर, तीसरा का भी पाई आर स्क्वायर। तो पाई करने का मतलब 22/7 तो दोनों में कॉमन रहेगा, 22/7 तीनों में कॉमन हो जाएगा। अंदर पहला का रेडियस आर है तो 6 का स्क्वायर 36, 4 का स्क्वायर 16, 2 का स्क्वायर 4, तो सर 16 4 20 36 56 सतियठी 56, ये हो जाएगा 576 माइनस 8 दूना 16 1 17, तो ये 400। पूरे आयत के एरिया में से, पूरे आयत के एरिया में से अगर तीनों वृत्त का एरिया घटा दीजिएगा तो ये रिमेनिंग पार्ट का एरिया आएगा, और कहा है कि रिमेनिंग पार्ट का जो एरिया है वर्ग के एरिया के बराबर है, तो वर्ग का एरिया होता है भुजा स्क्वायर बराबर 400, तो वर्ग का एक भुजा कितना 30। ओके, पूरे आयत के एरिया में से तीनों वृत्त का एरिया घटा दिए तो रिमेनिंग पार्ट का एरिया आ गया 400, रिमेनिंग पार्ट का एरिया बोला है कि वर्ग के एरिया के बराबर है, तो वर्ग का एक भुजा। इसको सॉल्व करने, ये देखिए तो 5 के पावर 3 है सर, 27 होता है 3 का 3, अच्छा 10 को लिख सकते हैं 5 दूना 10, 10 है 5 दूना 10 कंप्लीट के पावर 3 यानी 5 के पावर 3 और गुना 2 के पावर 3, और नीचे है 5 के पावर 6 गुना 3 के पावर 2 और गुना 4 यानी 2 का स्क्वायर। अच्छा देखें बेस सेम है, बीच में गुना पावर जुटेगा तो 5 के पावर 3 है 3 6 यानी ये इससे कट जाएगा, और 3 का स्क्वायर यानी 2 गो 3 है, ऊपर 3 गो है तो नीचे का 2 गो से ऊपर का 2 गो कटेगा, नीचे 2 गो 2 है तो 2 गो से ऊपर का 2 गो कट जाएगा, ऊपर में 1 गो 3 है 1 गो 2 बचेगा यानी कितना 6। देखिए कहा एक्स ने 7500 रुपए प्रत्येक के अंकित मूल्य वाली, प्रत्येक यानी प्रत्येक कमीज का जो मार्क प्राइस है वो 750 है, 7500 नहीं 750।
कहा कि 750 प्रत्येक के 750 रुपए प्रत्येक के अंकित मूल्य वाली 20 कमीजों का एक ऑर्डर दिया। ओके, दुकानदार ने 20 कमीज खरीदने पर 25% छूट की पेशकश किया। कहा कि सर अगर 20 कमीज लेंगे ना तो आपको हर कमीज पर 20% डिस्काउंट मिलेगा। 20 कमीज लेंगे तो आपको 20% डिस्काउंट के हिसाब से कमीज देंगे। आगे कहा और उन्होंने 500 रुपए की एक अतिरिक्त छूट भी अनुमन्य की क्योंकि भुगतान नकद में किया गया था। सुनिए, 20% तो डिस्काउंट मिला ही, लेकिन जब टोटल 20 कपड़ा आप लेकर आए ना तो उस पर आपको 500 रुपया एक्स्ट्रा डिस्काउंट दिया। क्यों? क्योंकि आपने कैश पेमेंट किया था। फिर बोला यदि प्रत्येक कमीज का विक्रय मूल्य समान है तो प्रत्येक कमीज का अंतिम विक्रय मूल्य, प्रत्येक कमीज यानी एक कमीज का फाइनल विक्रय मूल्य पूछा है। सुनिए, एक कमीज का फाइनल विक्रय मूल्य पूछा है तो ओनली एक कमीज को ही कंसीडर करना पड़ेगा। एक कमीज का अंकित मूल्य कितना है? प्रत्येक का, सबका 750 750, तो एक कमीज का अंकित मूल्य 750, इस पर 20% डिस्काउंट दिया यानी कितना में दिया? 80%, और 80% कहने का मतलब 75 अट्ठे 600 रुपया। ठीक है, 750 रुपया प्राइस अंकित है, 20% डिस्काउंट यानी कितना में देगा? 600 में। लेकिन सर 500 रुपया का एक्स्ट्रा छूट दिया कितना कमीज खरीदने पर? 20 कमीज खरीदने पर। तो 500 रुपया का डिस्काउंट 20 कमीज पे दिया तो एक कमीज पे डिस्काउंट कितना का दिया है? 25 रुपया का। तो 25 रुपया और ना फिर डिस्काउंट मिलेगा तो 25 घटाएंगे तो फाइनल विक्रय मूल्य हो जाएगा 575। सुनिए एक बार फिर से, 750 रुपया अंकित था, 20% डिस्काउंट दिया यानी कितना में बेच रहा है? 600। अंकित है 750, बेच रहा है 600 में। लेकिन आप बोले कि सर कुछ डिस्काउंट और दीजिए ना। बोला कि कैश पेमेंट करिएगा, अभी सामान लेंगे तो हाँ सर अभी लेंगे। तो जाइए 500 रुपया और डिस्काउंट दिया, लेकिन वो टोटल 20 कमीज पर 500 रुपया दिया है तो एक कमीज पर कै रुपया? 25 रुपया का और डिस्काउंट दिया। तो 600 रुपया में 20% डिस्काउंट देकर 600 में दे रहा था, 25 रुपया का और डिस्काउंट दिया यानी कि फाइनल विक्रय मूल्य कितना? 575। का 4750 के धनराशि को एक निश्चित साधारण ब्याज के दर से 5.5 वर्ष के लिए निवेशित किया गया। परिपक्वता पर देय धनराशि 6840 था। तो सर आप बताइए ना, 4750 रुपया का 5.5 साल में 6840 हो गया तो 5.5 साल में ब्याज मिला कितने का? 5.5 साल में ब्याज मिला 2090 का। 5.5 साल में ब्याज इतने का तो एक साल में ब्याज कितना का मिला? 5.5 यानी 5 दूना 10 है, 11/2 से डिवाइड करिएगा तो 11 एकम 11, 11 नमा 99, 0 9 दूना 19 दूना 38 यानी 380 रुपए का ब्याज एक साल में मिला है आपको। तो कहा ब्याज की दर ज्ञात करें। तो एक साल में 380 रुपया का ब्याज मिला। ब्याज हमेशा प्रिंसिपल पे मिलता है तो 380 का ब्याज एक साल में मिला है कितना पे? 4750। परसेंट में पूछा 100 से गुना। अब इसी को सॉल्व कर लेना है, सॉल्व करिएगा तो 1 0 से 1 0, 19 से 19 दूना 38, 19 दूना 38, 19 पचे 95, 25 चौक 100, 4 दूना 8%। ऑप्शन सी। देखिए, गोले की त्रिज्या और शंकु के आधार की त्रिज्या दोनों 3√2 है। कहा गोले का पृष्ठ एरिया उस लंबवृत्तीय शंकु के संपूर्ण पृष्ठ एरिया के बराबर है। अच्छा एक बात बताइए, गोला का पृष्ठ एरिया कितना? 4 पाई आर स्क्वायर, और शंकु का पृष्ठ एरिया होता है संपूर्ण पृष्ठ एरिया, वक्र पृष्ठ एरिया 2 पाई सॉरी पाई आर ए। और वक्र पृष्ठ एरिया में अगर जैसे ये शंकु है तो सर ये कर्व सरफेस एरिया, ऊपर वाला जो कर्व के क्या आकार का पोर्शन होता है उसी को, वक्राकार जो पोर्शन होता है उसी को वक्र पृष्ठ एरिया बोलते हैं। तो वक्र पृष्ठ एरिया में अगर आधार का एरिया जोड़िएगा तो संपूर्ण पृष्ठ एरिया, और शंकु का आधार वृत्ताकार है अतः वृत्त का एरिया पाई आर। तो सर वक्र पृष्ठ एरिया में बेस का एरिया जोड़ दिए तो शंकु का टोटल सरफेस एरिया है, और गोला हो या शंकु रेडियस तो फिर सेम ही है तो स्मॉल आर दोनों का मान। अब सुनिए ना, आर यहाँ से कॉमन होगा तो एक आर तो कॉमन है ना, तो एक बार यहाँ का कट जाएगा, एक बार यहाँ का, और एक आर यहाँ का कट जाएगा। पाई भी कॉमन है तो पाई से पाई कट जाएगा तो यहाँ 4r, और आर कितना दिया सर? 3 है तो बराबर n निकालना। आर का वैल्यू है 3 है तो सर ये 12√2 में से 3√2 आके घट जाएगा कितना? 9√2। एल का वैल्यू आ गया 9 तो जैसे मान लीजिए ये शंकु है, शंकु का रेडियस दिया है कितना? शंकु का रेडियस है सर 3√2, और इसका वक्र
ये स्लैंट हाइट आ गया, तिर्यक ऊंचाई 9√2, शंकु का हाइट पूछा है, तो आप बताइए ना, ये राइट एंगल ट्रायंगल है सर, ये राइट एंगल में 90 के सामने कर्व मालूम है, आधार मालूम है, लंब निकालिएगा तो ये लंब क्या हो जाएगा, लंब होगा रूट अंडर कर्ण स्क्वायर, 9√2 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर 81, √2 का स्क्वायर तो 81 दूना 162 माइनस आधार 3√2 का स्क्वायर 9 दूना 18, घटाएंगे तो 144 और 144 का वर्ग कितना 12। इधर देखना ओके, ये तो आसान, इसको पहले अरेंज कर लीजिए सर, फ्रैक्शन में रेशियो दिया है, पहले इंटीजर बना लेते हैं, 4 3 2 से कटने वाला नंबर 12, तो 4 दिया 12, 3 चौक 12, 2 छक 12, अब बोला a बट्टा b यानी कि 3/4, b बट्टा c यानी 4/, c बट्टा a 6/, अब कटता 2 दूना 4, 2 दिया 6, 3 1 कम 3 दूना 6, अगेन इस भील को इंटीजर में कन्वर्ट करिएगा तो सर 4 है, यहाँ 3 है और 1 है, कटने वाला नंबर कितना हो गया 4 दिया 12 से गुना करिए, 4 दिया 3 दिया 3 चौक 4 दूना 8, 1 12 दूना तो 9 8 24, 9 8 24 ऑप्शन। अब इसको सॉल्व करना है, देखना रूट के अंदर ये कंप्लीट नंबर लिखा है, इसका मतलब है और इसका वर्गमूल निकालना है, यानी ये कंप्लीट फंक्शन जो है परफेक्ट स्क्वायर होगा तभी तो इसका वर्गमूल निकाल पाइएगा। तो एक तो तरीका है सर कि ऑप्शन से आप देख लें कि किस ऑप्शन को स्क्वायर करने पर ये चीज आएगा, एक तरीका वो है। एक तरीका यह है कि आप इसको जनरल तरीके से करें, 6 का अगर फैक्टर बनाइएगा तो होगा 6 2 दिया 15 को अगर आप देखेंगे तो ये होगा 3 बचे और 10 को देखिए तो ये है 5 दूना 10, तो अगर इसको a इसको b मान ले तो ये है b, 3 है b माने c 5, यहाँ c है 5 और ये 2 किसको माने a। तो ये देखिएगा, पता है ये चीज तो आपको पता है कि सर a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है, तो सर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये फॉर्मूला याद होगा, सबको याद होगा। तो देखिए यार यहाँ पे माइनस में कौन और सी दोनों में माइनस वाला में कॉमन कौन है, तो यहाँ सी यहाँ भी है और यहाँ भी सी कॉमन है, यानी कि सी माइनस में होगा और ए तथा बी दोनों प्लस में होगा। तो अब आप लिखेंगे तो पता ये किसका फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है सर √2 प्लस √3 और माइनस √5, 5 ना कॉमन है तो इसका। अब इसका होल स्क्वायर करिएगा ना, जरूरत नहीं है लेकिन फिर भी समझने के लिए बता दे, कुछ लोगों को दिक्कत होगा। a प्लस बी माइनस सी का स्क्वायर करिए तो a स्क्वायर √2 का स्क्वायर 2 प्लस b स्क्वायर √3 का स्क्वायर 3 और माइनस 5 का स्क्वायर करेंगे, इवन नंबर है तो प्लस 5 रह जाएगा, ठीक है। प्लस 2ab √2 गुना √3 6, अब प्लस बी माइनस सी, प्लस इंटू माइनस माइनस होगा तो -2 रूट है बी सी यानी कि 3 बचे 15 और प्लस इंटू माइनस -2 सी ए √5 इंटू √2 हो जाएगा 5 दूना 10, 2 कॉमन कर लेंगे इधर तो देखिए 2 कॉमन करिएगा तो अंतर में यही चीज ना आ जाएगा और यहाँ 5 3 8 2 10 नहीं है क्या, तो ये वाला जो फंक्शन है ना, ये फंक्शन है √2 प्लस √3 माइनस √5 का होल स्क्वायर है। तो अब इसका वर्गमूल निकाल लेना है, तो स्क्वायर से ये रूट कैंसिल, बच गया √2 प्लस √3 माइनस √5, √2 √3 प्लस में 5 माइनस में, यही होगा ऑप्शन ए। देखिएगा किसी समूह के 60 विद्यार्थी में से लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या का अनुपात है 2:1, बॉयज और गर्ल्स का संख्या का रेशियो दिया, लड़कों का औसत वजन 50 है, लड़कियों का औसत वजन 44 है, तो समूह के सभी विद्यार्थी का औसत वजन, देखिए औसत पूछा है तो रियल वैल्यू का कोई यूज नहीं है, रेशियो के थ्रू डायरेक्ट कर लीजिए। लड़का का औसत वजन 50 है, लड़कों का संख्या 2 है तो 2 लड़का का औसत 50 है तो टोटल 50 दूना 100,
अच्छा, गर्ल्स का औसत 44 है, गर्ल्स का संख्या 1 है, तो टोटल वजन कितना? 44 एकम 44। तो सर ये 2 लड़का का टोटल वजन है और ये 1 गर्ल्स का वजन है, दोनों को जोड़ दिए तो ये 3 विद्यार्थी का वजन हो गया टोटल। 3 विद्यार्थी का टोटल वजन इतना, औसत वजन कितना? तो नंबर ऑफ कैंडिडेट से डिवाइड कर दिए तो 144/3। 3 चौक 12, 3 8 24, 48 ऑप्शन। खत्म हो गया। यहाँ काफी थोड़ा सा मक्खी उठती है, मच्छर है, जिसकी वजह से थोड़ा प्रॉब्लम हुआ था, ये करता है। तो बताइए इससे थोड़ा। देखिए कहा कि दिया गया है कि 2 के पावर 20 + 1, 2 के पावर 20 + 1 जो है किसी पूर्ण संख्या से विभाजित होता है। कहा सर कोई नंबर है, सपोज ये कोई संख्या है जिससे ये 2 के पावर 20 + 1 कंप्लीटली डिवाइड होता है, तो निम्न में से कौन सी संख्या इसी संख्या से पूर्णतः डिवाइड होगा? अगर ये नंबर कोई संख्या n है, सपोज कोई नंबर n है जिससे ये फंक्शन पूरा पूरा कट रहा है, तो इन चारों में से वह फंक्शन कौन है जो इस संख्या से कटेगा? तो ऐसे हर सवाल में पावर जो है ना, ये पावर 3 गुना, जैसे अगर ये फंक्शन किसी से कट रहा है ना, तो इसके पावर को जब 3 गुना करिएगा तो 20 दिया कितना? 60 + 1, ये फंक्शन भी उस संख्या से कटेगा, इसके पावर को 3 गुना करिए तो 2 के पावर 30 दिया 90 भी, 30 दिया 90 भी किसी उसी संख्या से कटेगा, फिर इसके पावर को 3 गुना करते जाइएगा, 30 दिया 90, 20 दिया, सॉरी 20 दिया 60 होगा ना, 60 और 60 दिया 100, यानी कि पावर 3 गुना। ये कोई नंबर है n, इस संख्या से ये वाला व्यंजक कट रहा है, इसके पावर को 3 गुना कर देंगे तो n से ये भी कटेगा, इसको 3 गुना कर देंगे तो n से ये भी कटेगा। समझ रहे हैं ना बात? तो ऐसे हर सवाल में करना कुछ नहीं है, सिंपल ये एक सेपरेट सवाल, इसको ध्यान में रखेंगे क्योंकि बेसिक बेसिक बता भी देंगे तो उससे आपको कोई फायदा होगा नहीं, तो थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा कि ये फंक्शन अगर किसी से कट रहा है तो उसी संख्या से दूसरा कौन सा नंबर कटेगा, तो इसके पावर को 3 गुना कर दीजिएगा तो 20 दिया आसान। देखिएगा एक परिवार प्रति माह 240 के रुपए का एक परिवार प्रति माह 240 रुपए प्रति 240 रुपए चीनी खरीदने पर खर्च करता है। चीनी के मूल्य में 25% की वृद्धि होने पर इस मद पर खर्च की जा रही राशि को अपरिवर्तित रखने के लिए परिवार को चीनी के मासिक उपभोग में 1.5 kg की कमी करनी पड़ती है। चीनी का बढ़ा हुआ प्रति केजी मूल्य क्या है? अच्छा सुनिए ना,
प्रति महीने 240 रुपए चीनी पर खर्च करते थे, लेकिन चीनी के मूल्य में 25% वृद्धि होने पर का खर्च की जा रही राशि को अपरिवर्तित रखने के लिए परिवार को चीनी के मासिक उपभोग में 1.5 kg कमी करना पड़ा। सुनिए, हर महीना में आप 240 रुपए का चीनी यूज करते हैं, यानी 240 रुपए का चीनी लेकर आते हैं। इस महीना में भी आप 240 रुपए लेकर गए, जितना चीनी हर महीने में लाते थे उतना ही चीनी आप ले लिए। सुनिएगा, लेकिन 240 रुपए में आप चीनी ले लिए सर, जितना हर महीने में लेते थे ले लिए, लेकिन हुआ क्या कि इस महीना में रेट 25% बढ़ गया, 25% बढ़ गया। 25% 1/4 होता है, तो 240 का 1/4, यानी कि जितना चीनी हर महीने में 240 आता था ना, इस महीने में उतना चीनी लेने के लिए आपको 60 रुपया एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। सुनिए, 240 रुपए हर महीने में लेकर जाते थे, कुछ चीनी लेकर आते थे। इस महीना में भी 240 रुपए लेकर गए, और जितना चीनी पहले लेते थे उतना ही चीनी आपने ले लिया। दुकानदार बोला कि सर चीनी का रेट 25% बढ़ गया, जितना चीनी लिए है ना उसके लिए 60 रुपया और पे करना पड़ेगा। आप उन्हें सर 60 रुपया पे नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इसने सवाल में यह भी क्लियर किया है कि अपना खर्च आप परिवर्तित रखता है, यानी हर महीना में 240 खर्च कर देते तो इस महीना में भी 240 ही खर्च करेंगे। आप सर 60 रुपया एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, नहीं दीजिएगा तो 1.5 kg चीनी निकाल लेंगे। तो 1.5 kg चीनी आपको कम दिया, 1.5 kg चीनी कम दिया, किसके कारण? 60 रुपया के कारण। यानी 60 रुपया में 1.5 kg चीनी आज मिल रहा है, तो आज 1 kg चीनी का रेट क्या रुपया हो गया? 40 रुपया पर kg। ओके, अब इसको आप चाहें तो रेशियो से भी सवाल कर सकते हैं। रेशियो से कैसे करिएगा? मूल्य 25% बढ़ गया, तो आप बताइए मूल्य अगर 25% बढ़ गया, 25% 1/4, यानी पहले अगर 4 था तो बढ़कर हो गया कितना? 5। अच्छा, मूल्य और क्वांटिटी एक दूसरे का इनवर्स होता है, तो सर क्वांटिटी का रेशियो क्या हो जाएगा? 5:4, यानी कि पहले क्वांटिटी यूज करते थे 5 kg, आज यूज कर रहे हैं 4 kg। कितने कमी हो गया? 1 यूनिट का कमी हुआ, पर एक्चुअल में कितने kg का कमी हुआ है? 1.5 kg का। 1 यूनिट बराबर 1.5 kg, तो पहले कितना? 5 यूनिट सामान आता था, 1 यूनिट 1.5 kg, तो 5 यूनिट 15 पचे 75, यानी 7.5 kg, और आज 15 चौक 60, यानी कि 6 kg। सवाल कहा कि बढ़ा हुआ मूल्य, यानी कि नया वाला प्राइस पूछा है। अच्छा, आज वर्तमान में कितना केजी सामान लेकर आ रहे हैं? 6 kg, तो 240 रुपया में आज 6 kg सामान मिला है, 6 kg चीनी मिला है, तो 1 kg कितने का पड़ गया? 40 रुपया पर kg। अगर यही पूछे होता कि चीनी का पर kg मूल्य रेट क्या है, यानी प्रारंभिक मूल्य क्या है, तो शुरुआत में 240 रुपया में कै केजी चीनी लेकर आते थे? 7.5 kg चीनी लेकर आते थे, तो यहाँ से 1 kg का निकाल लें। लेकिन इसमें थोड़ा ये समझ में थोड़ा सही से आएगा, लेकिन कैलकुलेशन ज्यादा करना पड़ेगा, उसी वाला तरीके से आप लोग करिएगा। का एक व्यक्ति कर लीजिए यही सब की वजह से कराने का इच्छा नहीं करता है, इरिटेट हो जाते हैं यार, ऐसे बार बार होता है। लेकिन इस बार कितना प्रॉब्लम आए कुछ भी होगा, इस बार तो बंद नहीं करेंगे, शुरू हुआ है तो इस बार कंटिन्यू अब इसको रखेंगे। देखिएगा, एक व्यक्ति ने 37 रुपए में 2 सेब, क्या आसान सा सवाल है, कहा 37 रुपए में 2 सेब, 37 रुपए में 2 सेब, 2 एप्पल और 3 कीवी लिया है, क्या रुपए में? 37 में। आगे कहा कि 67 रुपए में 4 एप्पल और 5 कीवी लिया है, का 1 सेब और 1 कीवी का, तो सॉल्व कर लेना है यार। 2 से अगर इसको मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो ये हो जाएगा 4 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 4 अब प्लस 6 बराबर 37 दूना 74। अब इन दोनों को घटा दीजिएगा तो बढ़ जाएगा 6 माइनस 5 के बचेगा। 76 में से 67 गया कितना? 9, के का वैल्यू 9 आ गया, ठीक है ना।
अब के का वैल्यू 9 यहाँ रखिए तो 9 या 27, 27 उधर, हाँ ये गलती है क्या? तो एप्पल 3 कीवी और 4 5, 4 एप्पल 5 कीवी, सही तो है। 2 से 2 गुना 4, 3 गुना 6, 37 गुना 74 न होगा यार, 74। तो बताइए सर, 74 में से 67 जाएगा, कितना बच गया? 7। अब के का वैल्यू 7 या 21, 21 उधर जाके घटेगा, 37 में से 16, 2a बराबर 16, तो a बराबर कितना? 8। तो कहा है एक सेब और एक कीवी का, एक एप्पल का कीमत है 8, एक कीवी का 7, 8 का 7, 15। हेलो, माइक काम कर रहा है? हैं? ये सब चालू रखा है। वहाँ पे तो काम कर रहा है ना, तो यहाँ पर तो ये वाला काम कर रहा है, बताने ना। 36 मिनट ऐसे कर